हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आइए आज हम शुरू करते हैं यूरोपियंस का आगमन। वह कौन कौन सी वजह थी जिनकी वजह से पहले पुर्तगाल, फिर डच, अंग्रेज और फ्रेंच का आगमन भारत में हुआ। आइए जानते हैं उन वजहों को जिनकी वजह से एक एक करके यूरोपियंस भारत आए थे। पहला, 7वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अरबों ने मिस्र और फारस में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। यूरोप और भारत के बीच सीधा संपर्क कम हो गया और इसके साथ ही मसाले, केलिको, रेशम और विभिन्न कीमती पत्थरों जैसी भारतीय वस्तुओं तक आसान पहुंच प्रभावित हुई, जिनकी यूरोपियन मार्केट्स में काफी मांग थी। दूसरा, 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल ओटोमन तुर्कों के अधीन हो गया, जो डोमिनेट कर रहे थे। भारत से माल अरब मुस्लिम मध्यस्थों के माध्यम से यूरोपीय बाजारों में जाता था। रेड सी व्यापार मार्ग भी मुस्लिम शासकों के कंट्रोल में चला गया, जिससे इस्लामी शासक जबरदस्त राजस्व कमाते थे। भारत के भूमि मार्गों पर भी अरबों का नियंत्रण था। इन परिस्थितियों में यूरोपीय लोग भारत के लिए सीधा समुद्री मार्ग खोजने के इच्छुक थे। तीसरी वजह थी 15वीं सदी का यूरोप रेनेसांस के आह्वान के साथ पुनर्जागरण की भावना से ग्रस्त था। उसी समय यूरोप ने जहाज निर्माण और नेविगेशन की कला में काफी प्रगति की। इसलिए पूर्व के अज्ञात कोनों तक पहुंचने के लिए साहसिक समुद्री यात्राओं के लिए पूरे यूरोप में उत्सुकता थी। चौथा, कम खेती वाली भूमि के विस्तार, उन्नत हल की शुरुआत, फसल चक्र जैसे वैज्ञानिक फसल प्रबंधन के साथ यूरोप के कई क्षेत्रों का आर्थिक विकास भी तेजी से आगे बढ़ रहा था और मांस की आपूर्ति में वृद्धि हुई, जिसके लिए खाना पकाने के साथ साथ संरक्षण के लिए मसालों की आवश्यकता होती है, और इसके साथ ही लग्जरिया वस्तुओं की मांग भी बढ़ गई। उधर वेनिस और जेनोआ, जो पहले समृद्ध थे, शक्तिशाली ओटोमन तुर्कों से मुकाबला करने या अपने दम पर बड़ी खोज करने के लिए बहुत छोटे थे। उत्तरी यूरोपीय लोग धन और पुरुषों के साथ पुर्तगाल और स्पेन की सहायता करने के लिए तैयार थे, जबकि जेनोइस जहाज और तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार था। और अंत में 1497 में टोडेसिल्लास की संधि के तहत पुर्तगाल और स्पेन के शासकों ने केप वर्डे द्वीप समूह से लगभग 1300 मील पश्चिम में अटलांटिक में एक काल्पनिक रेखा द्वारा गैर-ईसाई दुनिया को उनके बीच विभाजित कर दिया। संधि के तहत पुर्तगाल रेखा के पूर्व की हर चीज पर दावा कर सकता था और उस पर कब्जा कर सकता था, जबकि स्पेन पश्चिम की हर चीज पर दावा कर सकता था। इस प्रकार भारत के आसपास के पानी में पुर्तगाली घुसपैठ के लिए स्थिति तैयार की गई थी। 1487 में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डायस ने अफ्रीका में कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया और पूर्वी तट तक पहुंचे। उन्हें पूरा विश्वास था कि भारत के लिए लंबे समय से वांछित समुद्री मार्ग मिल गया है। लेकिन केवल 10 साल बाद पुर्तगाली जहाज़ों का एक अभियान 1497 में भारत के लिए रवाना हुआ और 11 महीने से कम समय में मई 1498 में भारत पहुंचा। आइए अब देखते हैं कि किस तरह पुर्तगालियों ने व्यापार को शासन में बदल दिया। मई 1498 में वास्को डी गामा अब्दुल मजीद नाम के एक गुजराती पायलट के नेतृत्व में भारत आया। हालांकि कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन, जिसे यूरोपियंस के इरादों के बारे में कोई आशंका नहीं थी, उन्होंने वास्को डी गामा का मैत्रीपूर्ण स्वागत किया। अरब व्यापारी, जिनका मालाबार तट पर अच्छा व्यापार था, वे आशंकित थे और वे नहीं चाहते थे कि पुर्तगालियों का वहां कब्जा हो जाए। सदियों से हिंद महासागर में व्यापार प्रणाली में कई भागीदार थे, जैसे भारतीय, अरब, पूर्वी तट के अफ्रीकी, चीनी, जावानीस। लेकिन इन प्रतिभागियों में से कोई भी डोमिनेट नहीं करना चाहता था।
वे केवल मुनाफे के लिए इंडियन ओशियन में व्यापार करते थे। पुर्तगालियों ने इसे बदल दिया। वे प्रतिस्पर्धियों, विशेषकर अरबों को छोड़कर अत्यधिक लाभदायक पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार करना चाहते थे। वास्को डी गामा 3 महीने तक भारत में रहा। जब वह पुर्तगाल लौटा तो वह अपने साथ समृद्ध माल ले गया और यूरोपीय बाजार में भारी मुनाफे पर माल बेचा। काली मिर्च के व्यापार तक सीधी पहुंच का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट हो गया था कि अन्यत्र यूरोपीय, जिन्हें मुस्लिम बिचौलियों के माध्यम से खरीदना पड़ता था, उन्हें काली मिर्च की समान मात्रा के लिए 10 गुना अधिक खर्च करना पड़ता था। पेड्रो अल्वारेस कैब्रल मसालों का व्यापार करने, बातचीत करने और कालीकट में एक कारखाना स्थापित करने के लिए सितंबर 1500 में भारत आया। जब कालीकट में पुर्तगाली कारखाने पर हमला हुआ तो कैब्रल द्वारा कालीकट पर बमबारी की गई। बाद में कैब्रल कोचीन और कन्नानौर के स्थानीय शासकों के साथ लाभकारी संधियां करने में सफल रहे। 1501 में वास्को डी गामा एक बार फिर भारत आया। ज़मोरिन ने पुर्तगालियों के पक्ष में अरब व्यापारियों को बाहर करने से इनकार कर दिया। तब वास्को डी गामा ने कमर्शियल लालच को क्रूर शत्रुता के साथ जोड़ दिया। वास्को डी गामा ने कन्नानौर में व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। धीरे धीरे कालीकट, कैननौर और कोचीन पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बन गए और कारखानों और उनकी व्यापारिक गतिविधियों की सुरक्षा के बहाने पुर्तगालियों को धीरे धीरे इन केंद्रों को मजबूत करने की अनुमति मिल गई।